20 जुलाई 1969 अपोलो लूनर मॉड्यूल या लैंडर ईगल पृथ्वी के ग्रीनिच मीन टाइम के अनुसार रात 9:17 पे दो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज आल्ड्रिन को लेकर चांद के सतह पे उतरा था। टचडाउन के करीब 6.5 घंटे बाद पृथ्वी के ग्रीनिच मीन टाइम के अनुसार 21 जुलाई रात 2:56 पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला इंसान के तौर पे चांद के सतह पे उतरे थे। आज चांद पे पहुंचने के 51 साल बाद उस अपोलो मिशंस को लेकर दोबारा चर्चा करेंगे। नासा द्वारा किए गए मून लैंडिंग सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे अमेरिका खुद को पावरफुल साबित करने का कोशिश भी कर रहा था। सिर्फ 10 साल के रिसर्च के बाद जो देश 6 बार चांद पे इंसान भेजने में कामयाब हो सकता है, वो देश इन 50 सालों में एक बार भी चांद पे लौटने का प्रयास क्यों नहीं किया। नासा द्वारा किए गए चांद का वो सफर लेकर आज आउट ऑफ सिलेबस का ये नया वीडियो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रणनीति के आविष्कार के साथ कई सारे जानलेवा हथियार का भी जन्म हुआ था। इनमें से V2 रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बॉम्ब का आविष्कार होने के बाद लोगों ने देखा था कि कैसे एक देश के अंदर बैठ के दूसरे छोर पे मौजूद किसी देश के ऊपर हमला किया जा सकता है। उसके लिए पर्ल हार्बर जैसे शत्रु के घाटी में फाइटर प्लेन भी नहीं भेजना पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1950 के करीब सैनिकी ताकत के विचार से दुनिया के सबसे शक्तिशाली दो देश अमेरिका और सोवियत यूनियन को जाना जाता था, क्योंकि इन दोनों देशों के पास हाइड्रोजन बॉम्ब मौजूद था, जिसके लिए दो देश कुछ नया करने के लिए जुटे हुए थे। इसी समय के दौरान अक्टूबर 1957 में सबको चौंका कर सोवियत यूनियन सबसे पहले स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को भेजने में कामयाब हुआ। अमेरिका में भी उस वक्त नासा इस चीज के ऊपर काम कर रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे कई किस्म के लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट के मॉडल्स लेकर नासा के वैज्ञानिक लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा था। स्पुतनिक 1 के सिर्फ 3 महीने बाद जनवरी 1958 में अमेरिका के तरफ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को स्पेस में भेजा गया और यहीं से शुरुआत हुआ स्पेस रेस। 12 अप्रैल 1961 में रशिया सबसे पहले स्पेस में इंसान भेजने में कामयाब हुआ था। रशियन एयरफोर्स पायलट और कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन दुनिया के सबसे पहले इंसान के तौर पे वोस्टॉक 3KA कैप्सूल में स्पेस में गए थे। उस तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट देश के इमेज बचाने के लिए और रशिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नासा के ऑफिसर्स को लेकर मीटिंग करने लगे। उस समय नासा का एडमिनिस्ट्रेटर थे जेम्स वेब, जिनके नाम पे आज दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप बन रहा है। ये जेम्स वेब ही मीटिंग में सबसे पहले चांद पे इंसान भेजने का प्रस्ताव रखा और उसका बजट का एक एस्टिमेट भी पेश किया गया। इसके बाद ही 12 सितंबर 1962 में ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित राइस यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में आयोजित एक सेमिनार में अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के बारे में भाषण देने के दौरान प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 40,000 दर्शक और रिपोर्टर्स के सामने घोषणा करते हैं कि अमेरिका का लक्ष्य होगा अब चांद पे इंसान भेजना। कैनेडी के इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उधर नासा के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि 3 साल पहले 1959 में रशिया से छोड़ा गया लूना 3 मिशन के दौरान चांद के करीब जाकर उसका डार्क साइड का तस्वीर लेने में कामयाब हुआ था। लेकिन इधर अमेरिका 1958 से शुरुआत करके चांद के ऊपर कोई भी मिशन पे कामयाब नहीं हुआ था। चांद का चक्कर लगाते हुए तस्वीर खींचने के लिए अमेरिका से पायोनियर मिशंस की शुरुआत हुई, लेकिन 1958 से लेकर 1960 तक 9 पायोनियर मिशन में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। ज्यादातर मिशन ही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नाकाम रहा। 1961 में फिर से एक ही मकसद लेकर अमेरिका ने रेंजर मिशन का शुरुआत किया और आखिरकार 1964 में रेंजर 7 चांद का तस्वीर लाने में सफल हुआ। इसके बाद आया सॉफ्ट लैंडिंग का दौर, जिसके ऊपर अमेरिका और रशिया दोनों देश काम कर रहा था। जनवरी 1966 में रशिया अपने लूना 9 को
चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंड करवाने में कामयाब हुआ। अमेरिका भी 5 महीने के अंदर उसी साल सर्वियर 1 को चांद के सतह पे सॉफ्ट लैंड करवाया। रशिया को कांटे की टक्कर देने के लिए 1966 में ही अमेरिका लूनर ऑर्बिटर मिशन भी शुरू कर दिया था और लूनर ऑर्बिटर 1 से लेकर लूनर ऑर्बिटर 5 इन 5 मिशन में अमेरिका को सफलता मिली। इन सब के बीच रशिया कभी भी चांद पे इंसान भेजने का प्रयास नहीं किया और उस तरफ अंदर ही अंदर 1960 में केनेडी प्रेसिडेंट के तौर पे आने के बाद ही चांद पे जाने के लिए अपोलो मिशंस का शुरुआत हो चुका था। आखिरकार कई मुश्किल टेस्ट और रिसर्च के बाद नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न 5 को अपोलो मिशन के लिए चुना गया। सैटर्न 5 उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट था। 360 फीट से भी ऊंचा इस रॉकेट को अपोलो के सभी मिशंस में यूज किया गया था। कई सालों का कड़ी टेस्ट फ्लाइट्स और एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के बाद आखिरकार 16 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज आल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को लेकर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया। पूरी दुनिया में उस वक्त अमेरिका का इस मिशन को लेकर चर्चा हो रही थी, यहाँ तक कि रशिया भी इस मिशन के ऊपर नजर डाल के बैठा था। 28 जुलाई 1969 अमेरिका खुद को सबसे पावरफुल साबित करके एक नई इतिहास का शुरुआत किया जब अपोलो 11 से लैंडर ईगल नील आर्मस्ट्रांग और बज आल्ड्रिन को लेकर चांद के सतह पे लैंड किया। 6 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल से निकल के सबसे पहला इंसान के तौर पे चांद के सतह पे कदम रखे थे और रेडियो सिग्नल के जरिए उनका वो मशहूर लाइन सुनाई दिया, 1 स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। आर्मस्ट्रांग के 19 मिनट बाद बज आल्ड्रिन दूसरे इंसान के तौर पे चांद पे कदम रखा। वो लोग करीब 2.5 घंटा चांद के सतह पे गुजारे और करीब 21 किलो पत्थर लेके पृथ्वी में वापस आए थे। इसके बाद नासा के तरफ से उसी साल नवंबर महीने में अपोलो 12 मिशन में चार्ल्स कॉनराड और एलन बीन चांद के सतह पे कदम रखा। 2 साल बाद फरवरी 1971 में अपोलो 14 मिशन में एलन बी शेफर्ड और एडगर माइकल चांद के सतह पे गए। इनमें से एलन बी शेफर्ड अमेरिका में सबसे पहले 1961 में स्पेस गए थे। जुलाई 1971 में फिर से अपोलो 15 मिशन में डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन चांद पे गए। 1 साल बाद 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक चांद पे गए और 1972 में आखिरी बार की तरह अपोलो 17 मिशन में इग्विन कार्मेन और हैरिसन स्मिथ चांद पे गए। इसके बाद अपोलो मिशंस को रोक दी गई। 1972 के बाद चांद पे इंसान भेजने का कोई भी मिशंस नहीं हुआ। दूसरे देश आज तक चांद पे लैंडर और ऑर्बिटर भेजने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी चांद पे इंसान भेजने के लिए तैयार नहीं है। चांद पे इंसान भेजने के 50 साल बाद जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी कई गुना बेहतर हो गया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो चांद पे इंसान भेजना और भी आसान होना चाहिए था। लेकिन क्यों अमेरिका और दूसरे किसी भी देश ने चांद पे इंसान नहीं भेजा? इस कारण से कई लोग नासा का मून मिशन को फेक मानते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नासा कभी भी चांद पर गया ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट केनेडी के इमेज बचाने के लिए हॉलीवुड के किसी सीक्रेट स्टूडियो में मून लैंडिंग का वीडियो शूट किया गया था। लेकिन 1972 के बाद कई सारे दूसरे देशों से छोड़ा गया लैंडर और ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से इंसान के चांद पे लैंड करने का सबूत मिलता है और यहाँ तक कि चंद्रमा पे कोई भी हवा या वेदर ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट द्वारा लगाया गया अमेरिका का फ्लैग अभी तक उस जगह पे मौजूद है। चांद पे दोबारा ना जाने का कारण के बारे में नासा का कहना है कि सबसे पहले चांद पे इंसान भेजने के लिए सैटर्न 5 जैसा पावरफुल रॉकेट इस वक्त नासा के पास नहीं है। अपोलो मिशंस को रोक देने के बाद ही सैटर्न 5 को भी बंद कर दिया गया था और अपोलो मिशंस के साथ जुड़ा सभी वर्कर्स आज या तो रिटायर्ड है या इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अभी नासा के पास चांद पे इंसान भेजने के लिए एरिस 1 और एरिस 5 रॉकेट के ऊपर काम चल रहा है, जो कि सैटर्न 5 से भी कई ज्यादा पावरफुल और सिक्योर है, लेकिन इससे बनने में और थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज अमेरिका या कोई भी देश या कोई भी स्पेस एजेंसी सिर्फ अपने देश का फ्लैग लगाने के लिए या इंसान के पैरों की निशान चांद पे छोड़ने के लिए $1 बिलियन खर्च करके चांद पे जाने के लिए तैयार नहीं है।
बल्कि चांद पे इंसान भेजने से बेहतर वहाँ पे इंसान के लिए रहने का जगह बना के उसको रिसर्च के प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप किया जा सकता है, जिससे इंसान के जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और चांद पे बेस बना के वहाँ से मंगल पे जाने के लिए रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। अगर नासा के बारे में बताया जाए तो ये देखा गया है कि 1960 में अमेरिका उसका पूरे डिफेंस बजट का 5% यूज करता था स्पेस मिशन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आज अमेरिका का पूरा डिफेंस बजट का सिर्फ 1% यूज होता है स्पेस मिशन करने के लिए। तो यहाँ पे बजट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा 1969 में जब चांद पे जाने का मिशन हुआ था तब पूरे अमेरिका उस अपोलो मिशन को सपोर्ट किया था, क्योंकि उस वक्त आम इंसान ये सोचते थे कि अगर चांद पे जाने का उस मिशन में अमेरिका सफल होता है तो देश का सुरक्षा भी और मजबूत होगा। लेकिन आज अगर अमेरिका इस तरह का बिग बजट मिशन करता है तो देश के आम जनता ही उसका विरोध करेगा। तो आज के जमाने में स्पेस मिशन करने का नजरिया बदल चुका है। लेकिन जो भी हो, आदिम मानवों का आग जलाना या पहिए का इस्तेमाल करना जैसे एक अजूबा था, वैसे ही चांद पे इंसान को भेजना भी एक नई युग का शुरुआत था। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को बंगाली वर्जन में देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर चेक कीजिए। इस वीडियो को लेकर या चैनल को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।